नमस्कार आप सबको। नमस्कार सर। आप लोग ट्रेलर तो देख ही चुके हैं, तो कहानी का अंदाज तो आपको पता ही होगा। उसके पहले आपको मालूम भी है जिस प्ले पर हमारी फिल्म बनी है। राज संतोषी और मैंने इसके पहले 3 फिल्में की हैं, घायल, दामी और खातर, जो आप सब जानते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर से मौका मिला एक और फिल्म बनाने का, जो है बंटवारा। हमारी जितनी भी फिल्में थी वो समाज को लेकर, फैमिली को लेकर, उस तरह की कहानियां थी। हम कोई कंट्रोवर्सी किसी चीज में नहीं थे, और हर फिल्म उस तरह से अलग अलग रही है, और हमारी बंटवारा भी उस तरह की फिल्म है। जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल। So, any questions from the reader? Yes. मेरा सवाल है, आई एम दक्षा फ्रॉम दर्श न्यूज। मेरा सवाल ये है कि पार्टीशन के ऊपर कई सारी फिल्में बनी हैं, और आपकी एक आइकॉनिक फिल्म गदर भी उनमें से एक है। लेकिन बंटवारा 1947 की बात की जाए तो ये और भी फिल्मों से कितनी ज्यादा अलग देखने को मिली। देखिए, जो गदर थी वो पार्टीशन की फिल्म नहीं थी। बेसिकली जो पार्टीशन हुआ था, बट इट वाज अ लव स्टोरी। मेरे लिए बहुत ही अहम लव स्टोरी थी। उसको सब लोगों ने उसके अलग अलग मोड़ दे दिए हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ लव स्टोरी। ये फिल्म एक्चुअली जो प्ले के ऊपर है, इट इज अबाउट एक फैमिली जो यहाँ से वहाँ गए, वहाँ की फैमिली यहाँ आई है। इट्स अबाउट द फैमिलीज के ऊपर क्या असर हो, किस तरह से इंसानियत जो सबसे बड़ा मजहब है, और उस पर लेकर ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से राज ने परोया है। और जैसे आपने ट्रेलर तो देख ही लिया, जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। Okay, next question. Yes. सन्नी और उपेंद्र श्रीवास्तव हूँ जी न्यूज से। सन्नी जी, एक चीज है, आपका बॉर्डर हो, गदर हो या बंटवारा हो, आप देशभक्ति फिल्मों में अधिक आपको मन लगता है काम करके, क्योंकि हर उम्र के लोगों को ये अच्छी फिल्में लगती हैं। देखिए, मैं इस तरह से नहीं कहता कि मैं देशभक्ति की फिल्म कर रहा हूँ। मैं अक्सर, पता नहीं, हाँ, हर आदमी अपने देश से तो बहुत प्यार करता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। आप सब भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कहानियां होती हैं, और कहानियां अक्सर जो भी मैंने चुनी है, सोच के तो नहीं चुनी, लेकिन जिन्होंने मुझे एक्साइट किया, जो मैंने की है, वो कहानी हमेशा वही रही है, जहाँ एक आम आदमी किसी चीज के लिए, अपने हक के लिए, परिवार के लिए, किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहा है, बिकॉज वो खुद विक्टिम होता है। तो उस तरह की कहानियां नहीं है, और ऑब्वियसली जो की हैं वो पूरी स्टोरीज इतनी अच्छी थी कि आज तक सब लोग भी बीच में गूंज रही हैं, इसलिए मैं आज भी यहाँ हूँ। और बट देशभक्ति तो हम सब लोगों के अंदर ही है। हमें मैं तो यही कहना है, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते तो मुल्क हमारी माँ है, तो बात वहाँ की मानी आ जाती है। इतनी सारी फिल्में आपकी है, लेकिन बिहार फर्स्ट टाइम आप प्रमोशन के लिए मुझे मौका नहीं मिला, पर ये पहली मेरी शुरुआत है। तो मुझे मालूम है, मैं और आऊँगा यहाँ, बार बार आऊँगा। आपने जो अगली फिल्मों की, तो मैं जरूर आऊँगा। इस वक्त सिर्फ जानकारी कर रहा हूँ, आप लोगों से कुछ और समझूंगा, और फिर बिहार में और कहाँ कहाँ जाना चाहिए मुझे, मैं जरूर चाहूँगा। करण जी, आपसे सवाल है, नर्वस दिख रहे हैं आप, पिता के साथ बैठे हैं प्रमोशन करने के लिए। नर्वस तो नहीं हूँ, बस बैठा हुआ इज्जत बहुत करता हूँ पापा पर। इज्जत और नर्वस दोनों अलग चीज होती है। पिता के सामने बैठ के थोड़ा सा डर तो लगता है। पिता के सामने तो सबको डर लगता है। हाँ। करण जी से सवाल है मेरा। अभिषेक आईएनएस से हूँ। फादर के साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? मेरी जिंदगी बन गई थी। My life was made. Who wouldn't want to work with their dad, and it was just amazing. सर, माई सेल्फ स्वाति फ्रॉम हिंदुस्तान। एक सवाल है मेरा, आपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उन्होंने बंटवारा का दंश झेला है। तो इस फिल्म में कोई सीन जिसको आपने जो कहानियों में सुना हो और इसमें जिया हो किसी सीन में? देखिए, इस तरह से हम वो क्या बचपन से बाबूजी जी के साथ बैठते थे सब, बिकॉज हमारी जॉइंट फैमिली है, तो ऑब्वियसली छोटे से फ्रॉम द यंग एज काफ़ी चीज़ें सुना करते थे। और मैं गाँव में जाया करता था। मैं जब तक 1980 तक मैं 2-3 महीने हमेशा पंजाब में रहता था, और इसलिए मैं ज़्यादा हर चीज़ों के साथ वाकिफ़ हूँ।
और कई कहानियाँ सुनी हैं तो ऑब्वियसली अंदर एक स्पंज की तरह अंदर घुस जाती हैं। पार्टीशन के टाइम भी जो कुछ चीज़ें हुई थी तो बीजी ने बताया, फौजी ने बताया, पापा भी कभी कभी उनका जिक्र करते थे। अक्सर अच्छा माहौल तो नहीं था, लेकिन सब में इकट्ठापन था, डर था, बिकॉज दहशत थी, लेकिन एक दूसरे की सब मदद कर रहे थे। कोई उनमें से वैशी नहीं बना था, पर जो वैशी लोग होते हैं वो तो वैसे ही होते हैं। सर एक जो संदेश आपने जिस फिल्म से सोसाइटी को दी वो क्या? इस फिल्म का संदेश तो यही है कि माँ अपने आप में एक मजहब है और माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। और एक फिल्म में मैं कह तो बार बार रहा हूँ, ट्रेलर में भी वही है, तो जब आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो बात कहाँ से कहाँ जाके वहाँ कैसे पहुँची और क्यों उस माँ की इतनी अहमियत है। सनी जी, मेरा एक सवाल है, आपकी टीवी में एक करके अगर हम सवाल ले सकते थोड़ा सा। हाँ सर, हाँ। मैं एनडीटीवी से हूँ, मेरा नाम रमन है। सनी जी, इस मूवी में जिस तरीके से पंजाब और लाहौर के बारे में दिखाया गया है, तो बेसिकली आप कैसे देखते हैं एज अ एक्टर? आपने ये मूवी जो पाकिस्तान में शूट किया है, तो हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, मैं वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील की बात वो नहीं करते, बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा कि मेरी माँ तो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम सब एक तरह से हैं तो जुड़े हुए थे कहीं से। तो मैं उस तरफ मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है, हम एक्टर्स हैं, वी आर मेकर्स, हम कहानियाँ चुनते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, उसको फिर हम यहाँ वहाँ उसको पॉलिटिकली कहीं लेके नहीं जाना चाहते, ना लेके जाते हैं। इसलिए मैं उस तरह की भी बात नहीं करूँगा। खबर डिजिटल से मेरा सवाल है कि आप पहली बार बिहार आया है, बिहार को आपने अब तक देख ही लिया होगा 2-4 घंटों में। बिहार में भी कई कहानियां दबी हुई हैं, क्या उससे आप फिल्मों का रूप देंगे? हाँ, मेरे बहुत करीब है अशोका। डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने मुझे उस कहानी सुनाई थी, राज संतोषी ने भी सुनाई है। लेकिन क्या होता है, ऐसी बड़ी फिल्में बनाने के लिए बजट चाहिए होता है, और कुछ सालों तक तो मेरे पास कोई फिल्में भी नहीं आ रही थी, पर के बाद चीज़ें अच्छी हो रही है और मैं उम्मीद रखता हूँ पिक्चर बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की एक पिक्चर बनाऊँ, बिकॉज उससे बनाने के लिए बजट चाहिए और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और उसमें मुझे लगता है मैं अपने दोनों बेटों को मिला सकता हूँ, बिकॉज उसकी पूरा इतिहास ले सकते हैं उसमें। लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल सर मेरा है। एक पिता का होता है कि बेटा जो है वो मेरे से काम करे, मतलब मेरे जितना काम न करे, मतलब आगे बढ़े, नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि इस फिल्म में भी चापाकल उखाड़ रहे हैं क्या? देखिए, बात का हमेशा यही होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े और कहाँ तक जाए उसके ऊपर, लेकिन वो बोझ नहीं डालता, मैं डालना चाहिए, क्योंकि वो बोझ आदमी को फिर आगे लेकर नहीं जाता। हैंडपंप जब मैं शूट करा तो सब थे ही नहीं, लेकिन वो उठा देता अल्लाह के तेरे पास ही आता है। सनी जी, मेरा एक सवाल है। सनी जी, मेरा एक सवाल Okay, this is the last question. ये गदर 2 और आपने जैसे बताया कि घातक जो फिल्म था उसका ट्रेलर जो था बहुत शानदार और धमाकेदार था। इस फिल्म में क्या हो गया? हालांकि मैं नेगेटिव सवाल करता हूँ, लेकिन इसमें हमको कमजोर अभी 2-3 बार मैंने देखा। देखिए, इसमें देखिए अभी आप बोल रहे हैं कमजोर लग रहा है, जब घातक लगने से पहले तो आपको कुछ पता नहीं था ना, लगने के बाद आप बात कर रहे हैं, देख चुके कोई पिक्चर ना, ये पिक्चर भी पूरी देख लीजिए, तो मैं आपसे ये बात करूंगा। बिहार में अभी इसका मतलब नहीं। Okay, thank you so much. और मुझे लगता है आपको माँ के साथ कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सर बिहार में आकर कैसा लगा आपको? यहाँ आए, बिहार में आए पहली बार। बिहार में आया, बहुत अच्छा लगा, और आप वीडियो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर लिट्टी चोखा खाया आपने? बिल्कुल। हाँ, सब कुछ खाया। सर एक मेरा क्वेश्चन है, आई एम सोनाली फ्रॉम दैनिक जागरण। ये पार्टीशन हमने बुक्स में पढ़ी है, तो इस फिल्म से हमें क्या मैसेज मिलेगा? देखिए, मैसेज हर आदमी पूछा मैसेज क्या मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप फिल्म देखते हो, जो फिल्म आपको अंदर ले जाती है और उससे जब बाहर आते हैं तो उसका एक नशा होता है, और नशे के अंदर फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये विस्की अच्छी थी या सिर्फ दर्द वाली थी। Okay. Thank you so much to all the media persons.